भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करते हैं। इस अवसर पर आज हमारे यहाँ मंच पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी हम लोगों के मध्य हैं। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री आरपी सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं। आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करता हूं कि श्री सिरसा जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर उनको भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत करें। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मेरा आग्रह है कि पार्टी का पटका उनको पहना के उनको शामिल करें। बुके विदुड़ी जी, आरपी सिंह जी और दुष्यंत गौतम जी, आप लोग बुके देकर भी इनका पार्टी में स्वागत करें। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र शेखावत जी से मेरा आग्रह है कि वह शब्दों के माध्यम से श्री सिरसा जी का स्वागत करें और पत्रकार साथी को संबोधित भी करें। धन्यवाद बलूनी जी। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मंच पर आसीन मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, मंच पर आसीन दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विदुड़ी जी, आदरणीय आरपी सिंह साहब, और विशेष रूप से जिनकी उपस्थिति ने आज इस कार्यक्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण भी बनाया है, ऐसे हमारे आदरणीय सिरसा साहब। मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति में, और विशेष रूप से यदि मैं उत्तर भारत की राजनीति की चर्चा करूं और उत्तर भारत की राजनीति में सिख चेहरों की यदि बात करूं, तो जो दृश्य आपके सामने उभरेगा उसमें से एक चेहरा अवश्य रूप से आदरणीय सिरसा जी का होगा। 2 बार दिल्ली में राजौरी विधानसभा से विधायक रहे और जिन्होंने वर्षों तक, लगभग पिछले पूरे 1 दशक तक दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साथ में प्रमुख दायित्वों के साथ में काम किया और लगभग पिछले 3 साल से दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष के नाते भी काम कर रहे हैं। जैसा आदरणीय बलूनी जी ने कहा, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस रीति नीति के साथ में काम कर रही है और जैसा उसका परिणाम विश्व भर में देखने को मिला है, देश भर में जो परिणाम देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में जो परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है, निरंतर नए नए चेहरों के आने से न केवल हमारी शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, अपितु भारतीय जनता पार्टी का धरातल पर व्याप भी और अधिक जो है वो सुगठित होता है। मैं आदरणीय सिरसा जी को इनका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूं कि आगामी पंजाब के चुनाव में निश्चित रूप से सिरसा जी के भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आने से एक बहुत बड़ा लाभ भी होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं आदरणीय सिरसा जी का
हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उस कुनबे में स्वागत करता हूँ, करते हुए अपने आप को आनंदित महसूस करता हूँ। बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद गजेंद्र शेखावत जी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरा आग्रह है कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन करें। मित्रों, आज हमारी पार्टी के लिए एक शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सिरसा जी का ज्वाइन करना पार्टी की संगठन को, पार्टी की जनाधार को मजबूती देगा। ऐसे ही सिरसा जी हमारे साथ थे ही, लंबे समय से हम लोग काम करते आए हैं और मैं आज व्यक्तिगत रूप में सिरसा जी की एक हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग करने का तो एक आनंद है ही, लेकिन उन्होंने एक तो होके जब अच्छी मिसाल है। अभी अभी सिरसा जी यहाँ आप लोगों के पास फॉर्मली सदस्यता लेने के लिए आने की पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हम सभी के नेता देश की यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का शुभेच्छा लेते हुए, उनकी स्नेह लेते हुए आज ज्वाइन किए हैं। मैं सिरसा जी को और इस घड़ी में जिस समय में पार्टी में वो ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं स्वागत करता हूं। मेरा आदरणीय सिरसा जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। धन्यवाद। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अभी मुझे पार्टी में ज्वाइन कराया, मुझे स्नेह दिया और मेरे पार्टी के अति वरिष्ठ साथी जो भारतीय जनता पार्टी के देश भर के बड़े लीडर के साथ साथ देश की कैबिनेट में मंत्री माननीय गजेंद्र शेखावत जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट बलूनी साहब, माननीय श्री गौतम जी, रामवीर बधूड़ी साहब, सारा आरपी सिंह जी। मैं दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से देश भर में, दुनिया भर में मानवता की सेवा, देश की सेवा और हमारे पंथ की सेवा हर उस जगह पर जहां पे भी हमारी इस कम्युनिटी को जरूरत पड़ी, हमने वो पूरे देश के अंदर जाके अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। मैनू इस गल का बड़ा फकर आ कि मैनू इस देश की राजधानी के अंदर 2 बार दिल्ली के लोगों ने MLA भी बना के भेजा और दिल्ली तो ही मैनू दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर के रूप अंदर, जनरल सकत्तर के रूप अंदर और फिर प्रधान के रूप अंदर सेवा करने का मौका मिला। इस दौरान चाहे मानवता की सेवा की गल होवे, देश और दुनिया के अंदर सिक्खी का परचम लहराना होवे, देश में दसना होवे, दुनिया में दसना होवे सिख कौन है, सिखा की परंपरा है और की मानवता की सेवा करने का जज्बा सिख रखते हैं। पूरे देश और दुनिया ने इस गल को मन्निया और देश और दुनिया के अंदर ये मानवता की सेवा की एक नवी मिसाल कायम की, जिस दी बाद देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके और दिल्ली की पुलिस ने भी सारे गुरु घरां की आराधना करते हुए धन्यवाद किया। अज श्रोमणी अकाली दल के लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के नाल अलायंस पार्टनर रूप च रहे
ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਆਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਕੌਮ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ को ज्वाइन कर रहा, पर मैं समर्पित होकर अपनी कौम के पिछे, अपनी कम्यूनिटी की गल वास्ते, क्योंकि देश के अंदर 70 साल तो जोड़े मुद्दे अज भी खड़े ने, भावें वो डोंगमार गुरुद्वारा सिक्के मंदिर होवे, भावें वो शिलोंग के सिखां का मसला होवे या श्रीनगर के कश्मीर के जम्मू कश्मीर के सिखां का मसला होवे, जिथे उन्होंने अज तक नौकरियां च रिजर्वेशन नहीं मिले, उन्होंने हक नहीं मिले, या मध्य प्रदेश के अंदर सिकली कर सिखां का मसला होवे, या आसाम के आसामी सिखां का मसला होवे, या गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज और गुरु नानक देव पातशाह जी के वड्डे समागम करके देश और दुनिया को उन्हों की सोच और उन्हों की मानवता के प्रति सेवावां की जानकारी देनी होवे। मैं ये सारियां गल्लां, और मैं खास तौर पर अज गल जरूर होर याद कराउणा चाहुंदा, जदों मैं इन्हां सारियां गल्लां दे नाल नाल साडी कौम के वास्ते अगे वधण वास्ते शिक्षा बहुत जरूरी आ। जो मैं देश के प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने एक गल कही, 70 साल हो गए देश के अंदर, देश की आज़ादी तो लैके हुण तक जिन्ना वड्डा सिखां दा योगदान आ, मैं सारियां दा, पर मैं जरूर कह सकदा क्योंकि मैं उस कम्यूनिटी नूं बिलोंग करदा, मैनूं फकर है इस गल दा। पर अज तक भी उन्हां दे वास्ते दिल्ली की देश की राजधानी है, इस राजधानी ते बाबा बंदा सिंह बहादुर तो शहादत हुई, जिस राजधानी जिस राजधानी गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी की शहादत हुई, और उस ही राजधानी के उत्ते किसी वेले बाबा बघेल सिंह जी ने, बाबा जस्सा सिंह आलूवाली और बाबा जस्सा सिंह रामगढ़ी ने अपना परचम लहराया सी। उस राजधानी के अंदर अज तक भी दिल्ली के लोगों सिखां के वास्ते एक यूनीवर्सिटी असीं 70 साल च नहीं बना सके। मैनूं लगदा है कि साडी अपनी लीडरशिप की कमी आ, साडी कमजोरी आ। क्या मसले हुण देश के सरहदां ते लड़न वाले असीं लोग होईए और मसले साडे तो हल ना होण। मैं जिस वचनबंधता के नाल देश के गृह मंत्री जी नाल गल करके और प्रधानमंत्री जी नाल मैं पार्टी ज्वाइन किया, उहदा एक मकसद आ 70 सालां तो होए वो मसले जिहड़े अज तक खड़े सी वो बहुत जल्दी हल होंदे दिखणगे तुहानूं, भावें वो डांगमार गुरुद्वारा साहब का होवे या सिक्किम के सिखां का होवे या ज्ञान गौधरी के गुरु घर का मसला होवे, ये जिन्ने भी मसले ने कुछ आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही तुहानूं ये सारे मसले हल होंदे दिखणगे। मैं फिर तो बहुत बहुत धन्नवाद करदा अपने सारे ही साथियों का जिन्हों ने हर मौके पर मेरा साथ दिता है, और इस लड़ाई नूं हमेशा जितण वास्ते और इस लड़ाई के तो हमेशा फतेह वास्ते मैं अपने मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का धन्नवाद करदा। गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर तो सानूं बहुत कुछ मिलिया है, उस मालिक के दर का धन्नवाद करदा। एक वचनबद्धता करदा है कि जिन्नी शिद्दत दे नाल असीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी च रह के अपनी कौम की गल कीती, अज इस वड्डी देश की सरकार के माध्यम तो खास तौर पर जो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी और देश के वड्डे वजीर तुहाडी उन्हां जो तुहाडे सोच होवे, जो तुहाडे मंग होवे, जो तुहाडे कौम के मसले हो उन्होंने हल करन बैठे होण, तो मैं जरूर कह सकदा है जिन्नी कि अगे शिद्दत नाल लड़ रहे सी, जिन्नी शिद्दत नाल मसलिਆਂ ਲਈ खड़े हुंदे सी, उस तो 10 गुणा ताकत के नाल अपनी कौम के मसले हल करने वास्ते असीं खड़े होवांगे। मैं फिर तो सब का धन्नवाद करदा, देश के प्रधानमंत्री का धन्नवाद करदा, देश के गृह मंत्री जी का, पार्टी के नैशनल प्रेजिडेंट साहब का, और मेरे साथ नाल बैठे हुए सारे ही देश के वड्डे वजीरां का भी मैं बहुत बहुत दिल दी गहराइयों च धन्नवाद करदा, मीडिया के सारे बंदों का धन्नवाद करदा। और मैं
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਮਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।